नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी देश है और आजकल वहां पे फूड इमरजेंसी लागू कर दी गई है। श्रीलंका हिंद महासागर में बसा और हमारे देश से सटा हुआ एक देश है। श्रीलंका को टीयर ड्रॉप ऑफ इंडियन ओशियन भी कहते हैं, उसके शेप के कारण। आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीलंका की शेप आंसू के एक बूंद की तो दिखती है। श्रीलंका की बात करें तो यह देश 30 सालों तक गृह युद्ध में फंसा रहा और वहां राजनीतिक अस्थिरता भी रही। अब बात करते हैं श्रीलंका में आर्थिक और खाद्य आपातकाल लागू कर दिया गया है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका में खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत हो गई है और लोग इन जरूरी सामानों को स्टॉक या कालाबाजारी ना करने लगे। इसके लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी है। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए, मतलब इन जरूरी सामानों की कीमत बेतहाशा बढ़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अब बात करते हैं श्रीलंका के ताज़ा हालात के बारे में। हालात तो ये है कि श्रीलंका का खजाना लगभग खाली हो चुका है और उनके पास जरूरी सामान इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है। लोगों को लंबे लंबे लाइनों में लगना पड़ रहा है खाने पीने के सामानों को लेने के लिए, बाकी और भी बहुत सारी जो जरूरी दवाएं हैं उनके लिए। हर सामान की भारी किल्लत हो गई है। आखिर इतने बुरे हालात क्यों पैदा हुए, इसके कारण क्या थे? तो पहला कारण है कोरोना वायरस। दरअसल श्रीलंका की आय का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि कोरोना के कारण ठप पड़ा है। दूसरा कारण है चाइना से लिया हुआ हाई इंटरेस्ट पे भारी कर्ज, जिसका ब्याज चुकाने में श्रीलंका की गवर्नमेंट को अपनी अर्निंग का 80% खर्च करना पड़ रहा है। जैसे श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व भी जो है कम होता जा रहा है। और तीसरा कारण है 100% ऑर्गेनिक खेती को लागू करना। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व को लगातार कमी आने के कारण श्रीलंका जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत सारे आइटम्स जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइज़र, टर्मरिक, स्पाइसेस और टूथब्रश के हैंडल्स वगैरह को इंपोर्ट बैन कर दिया और ऑर्गेनिक खेती मजबूरी हो गई। और इस कारण उनकी बहुत सारे मंचों पे, यूएन में, बहुत सारी जगहों पे उनकी वाहवाही हुई। लेकिन ऐसा खेती करने के कारण उनकी प्रोडक्शन बहुत कम हुई, लगभग आधी रह गई। और आज ये जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार है एक ऐसा डिसीजन लिया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ है।